So, good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Very good. So, today this is class 4th, and today is your computer period. And I am here to teach you computer as sir is not feeling well. So, on behalf of sir, I will teach you computer. So, let's start. Open your computer book, all of you. Easy computer book. This book. And we will do chapter 1. You have already done the chapter 1, computer application. This chapter, computer application. So today we will do revision. We will do revision. And what you have to do, you have to watch the video carefully and you have to repeat after me. So start. You have to open this chapter 1 number 1 and page number 5. All of you open page number 5. Now, key topics. Application of computers, schools and colleges, supermarket and malls, airport and railway station, banks and hospital. तो इसमें क्या बताया गया है कि आपके जो कंप्यूटर का यूज होता है वो किस किस जगह में यूज कर सकते हैं चिल्ड्रेन. सो नाउ यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. आई एम डूइंग द रीडिंग. नाउ उमा एंड मम्मी विजिटेड अ ग्रोसरी शॉप. नाउ रिपीट. वेरी गुड. Uma saw the cashier billing all the items using a torch-like device. Very good. Now, what do you understand by this line? There are two characters, Uma and Mummy. Uma and Mummy, there are two characters and they visited a grocery shop. Grocery shop मतलब जहाँ पर आप लोगों का घर का सामान मिलता है. तो मम्मी and Uma visited to a grocery shop. Uma saw the cashier billing all the time. तो उमा क्या देख रही होती है, जहाँ पर हम लोग बिल पे करते हैं ग्रोसरी का, जब हम कुछ सामान लेते हैं तो हम बिल पे करते हैं. तो उमा बार बार उस बिलिंग को देख रही थी. जो हम टॉर्च से हम लोग उसका बिलिंग का रेट देखते हैं, तो उमा बार बार उस टॉर्च को वॉच कर रही थी. मम्मी टोल्ड हर दैट इट वॉज अ बारकोड रीडर. नाउ रिपीट. वेरी गुड. सो मम्मी क्या बोलती है उमा को, दैट इट वॉज अ बारकोड रीडर. वो क्या है, बारकोड रीडर है. बारकोड का मतलब क्या होता है, जो हमारी जैसे सपोज इस बुक में भी होगा बारकोड. दिस इज द बारकोड. ऑल ऑफ बारकोड रीडर के लिए यूज होता है दैट टॉर्च. उमा आस्क्ड हर मदर टू टेल मोर अबाउट द डिवाइस. तो उमा क्या बोलती है अपनी मम्मी को कि आप मुझे उस डिवाइस के बारे में मुझे और डिटेल में बताइए. गिव मी नॉलेज अबाउट दैट डिवाइस. मम्मी रिप्लाइड द बारकोड रीडर रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड फीड्स इट इनटू द कंप्यूटर. नाउ रिपीट. वेरी गुड. तो मम्मी रिप्लाइड, मम्मी उमा को समझाती है बारकोड रीडर क्या होता है. जो आपके सामान का लिस्ट होता है, सामान का रेट, सामान की जानकारी देना, उसके लिए बारकोड यूज किया जाता है इन कंप्यूटर. द कंप्यूटर देन नोज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेक्स इट इजी टू बिल. नाउ रिपीट. वेरी गुड. तो मम्मी क्या बोलती है कि वो कंप्यूटर के लिए इजी होता है उसका बिलिंग करने के लिए. बारकोड हेल्प्स देम टू नो द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. बारकोड क्या करता है, कंप्यूटर को हेल्प करता है उसका प्राइस रेट बताने के लिए. उमा वांटेड टू नो वेयर एल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड. तो रिपीट. वेरी गुड. सो उमा क्या बोलती है कि उमा को
और जानना है कि कंप्यूटर्स और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कंप्यूटर और का किस किस जगह पे यूज किए जाते हैं. मम्मी एक्सप्लेन टू हर सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ रिपीट. वेरी गुड. तो मम्मी उमा को एक्सप्लेन करती है, उमा को बताती है कि कंप्यूटर और किस किस जगह पे यूज हो सकते हैं. तो मम्मी थोड़े बहुत नाम लेती है, कुछ कुछ जगह के नाम लेती है जहाँ पर कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं. कंप्यूटर्स हैव मेड लाइफ इजियर फॉर ऑल ऑफ अस. रिपीट. वेरी गुड. तो मम्मी समझाती है कि कंप्यूटर्स ने क्या कर दिया, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी करती है. हमें देखो हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना, हर चीज़ की प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देना. कंप्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल इन एवरीथिंग. कंप्यूटर गिव्स अस नॉलेज and computer helps in our daily life also. We see computers at many places: schools and colleges, malls, airport and railway station, banks, hospital and even in home. तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें बहुत ही जगह पे यूज होने लग गए हैं, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, airport and railway station, banks, etc. So children, are you getting is computer are useful in many places. Computer used in many places like bank, railways and airport and malls and colleges and schools also. Hospitals and even in homes. इवन हॉस्पिटल में भी यूज होते हैं और अपने घर के लिए भी हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. Did you know that the calculator is another form of a computer? Did you know that? आपको पता है कि calculator is also a computer. Calculator is also form of a computer. Calculator भी क्या होता है, कंप्यूटर का फॉर्म होता है. क्यों? क्योंकि calculator is also helpful for us. हम लोग कैलकुलेटर में क्या करते हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम लोग एडिंग कर सकते हैं. वी कैन डू मेनी थिंग्स इन कैलकुलेटर. सो कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. कैलकुलेटर भी क्या होता है, कंप्यूटर का ही फॉर्म होता है. कैलकुलेटर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ. कंप्यूटर वेरी इन साइज while personal digital assistant PDA can be carried in pockets. So children repeat. Very good. Computers vary in size. So computer क्या होता है, बहुत ही साइज में बड़ा होता है. Children, while personal digital assistant can be carried in pockets. While personal, हम लोग जो हमारे पास पर्सनल गैजेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पॉकेट में लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक लैपटॉप एंड टैबलेट्स एंड पोर्टेबल इन कैरी केसेस. सो चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू कैन सी, we can put our laptop here and we can put our phone in our pocket and tablets in our pocket, but we can't carry the computer. We can't carry computer with us. हम लोग अपने साथ कंप्यूटर नहीं कैरी कर सकते, बट वी कैन कैरी our tablets, our phone, our calculator and our laptop. These kind of computers are owned by individual people. Now repeat. Very good. So this type of computers are owned by individual people. तो जो ये कंप्यूटर्स होते हैं लाइक लैपटॉप एंड टैबलेट्स वगैरह, तो ये क्या होते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए होते हैं.
individual. So children, desktop take a good amount of space and are normally seen in homes, shops, schools and colleges. All of you repeat. वेरी गुड. सो डेस्कटॉप किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? डेस्कटॉप बेसिकली आपके लिए कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड शॉप्स. बिकॉज डेस्कटॉप आर बिग इन साइज. वो क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं. तो उसके लिए क्या होता है बेटा? स्पेस. हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. वी नीड अ प्रॉपर टेबल टू कीप द डेस्कटॉप. हमें एक प्रॉपर टेबल चाहिए होता है जिस पे हम लोग डेस्कटॉप रख सके, अपना मतलब कीबोर्ड, माउस, सो दैट वी नीड अ प्रॉपर स्पेस टू पुट द डेस्कटॉप. Very good. So children, what is mentioned in this paragraph? All of you can see mainframe computers and workstations and supercomputers. So जो ये 3 कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं. एंड आर यूज्ड बाय ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. और ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होते हैं. लाइक हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन एंड स्पेस स्टेशन. तो ये सब चीज़ें, ये सारे कंप्यूटर्स इन जगह में यूज़ किए जाते हैं. दैट इज मेंशन्ड हियर, लाइक बैंक्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन एंड स्पेस स्टेशन. तो ये वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं ये इन जगहों में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. These machines are connected to each other across the world and form computer networks. Repeat. Very good. So students, जो ये वाले कंप्यूटर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड ईच अदर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो ये सब क्या होते हैं? ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ एंड दे मेक्स अ फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क. तो वो लोग क्या फॉर्म करते हैं? एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं. पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं दीज कंप्यूटर्स. कि चिल्ड्रेन लाइक mainframe, workstation, supercomputer and railways, weather forecasting station and space station. So these machines are connected to each other across the world and form computer networks. तो ये सब मशीन्स क्या होती है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है एंड देन दे फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क. वो लोग क्या मिलके क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं. So today we have done up to this paragraph, school and colleges. All of you can see school and colleges. And your homework is you have to read this chapter properly and you have to learn the fill-ups. You have already done. Sir, I have already done with you. Sir, I have already discussed with you this fill-ups. So you have to learn this, fill in the blanks, and you have to read this chapter. You have to read this chapter. So thank you class and be safe and do your work on time.